नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। देश में सीएए लागू, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल सहित देश के कई राज्यों के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, केंद्र ने पिछले 10 वर्षों में आम लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं की शुरू। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदौरा और भटियात विधानसभा क्षेत्रों में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। अब समाचार विस्तार से। देश में आज से नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सीएए लागू होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों को भारत में नागरिकता मिल पाएगी। इनमें वर्ष 2014 से पूर्व भारत आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई नागरिक शामिल होंगे। गौरतलब है कि भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक वर्ष 2016 में संसद में पेश किया गया था। दिसंबर 2019 में लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को अपनी मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के गुरुग्राम से हिमाचल सहित कई राज्यों के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं देश के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक होंगी। इनमें हिमाचल प्रदेश के कीरतपुर नेरचौक फोरलेन का पुंग तक लोकार्पण भी शामिल है। इस फोरलेन को बनाने में 4,759 करोड़ रुपए की लागत आई है। 69 किलोमीटर लंबे इस फोरलेन को बनाने में करीब 12 वर्ष का समय लगा है और इस परियोजना में 5 डबल लेन टनल तैयार की गई है। परियोजना में कुल 37 पुल भी बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोई भी देश महिला शक्ति की गरिमा को बढ़ाकर और उनके लिए नए अवसर सृजित करके ही आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आज सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपे। उन्होंने कहा कि पूरा देश विभिन्न क्षेत्रों में भारत की नारी शक्ति की उपलब्धियों पर गर्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदियां बन चुकी हैं। नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत 1000 आधुनिक ड्रोन महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सौंपने का अवसर मिला है। देश में जो 1 करोड़ से ज्यादा बहनें पिछले दिनों अलग अलग योजनाओं और प्रयासों के कारण 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। ये आंकड़ा छोटा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद कई योजनाएं महिलाओं के लिए लाई गईं और उनका सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश की महिला शक्ति 21वीं सदी के भारत की प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व कर सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में ड्रोन प्रौद्योगिकी का देश में विस्तार होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समर्थन से सफलता हासिल करने वाली लखपति दीदियों को भी सम्मानित किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के टिहरा में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में आम लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही लोगों से झूठे वायदे कर सत्ता हासिल की है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने बूथ पालकों, बूथ अध्यक्षों और बीएलए के साथ आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा भी की। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र के टिहरा में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंक खोलने की लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग आज पूरी हो गई है। बाद में अनुराग ठाकुर ने अवावदेही से
टिहरा तक बाइक रैली में भाग लिया और युवाओं को सड़क सुरक्षा व सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे जैसी बुराई से दूर रखने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए युवाओं को माध्यम बनाया है और इसके लिए 7,000 से अधिक हेलमेट बांटे गए हैं ताकि युवा सुरक्षित होकर नशा मुक्ति के लिए आवाज उठा सकें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में 143 करोड़ रुपए की 14 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय इंदौरा के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता के चाहवान कुछ लोगों ने राज्य सरकार को गिराने का असफल प्रयास किया, लेकिन जनता के समर्थन से वे हर चुनौती का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के ईमानदार प्रयासों से 2,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है और इस राजस्व से महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह प्रदान करने की घोषणा की गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार 5 साल तक लोगों की सेवा करती रहेगी और किसान, महिलाएं व युवा ही हमारी ताकत है। बाद में मुख्यमंत्री ने चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र में 75 करोड़ रुपए की 9 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस अवसर पर चुवाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्षेत्र में सिविल कोर्ट, डीएसपी कार्यालय, मिनी सचिवालय और स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए नए पंचायत सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जा रहा है ताकि लोगों को अपने कार्य करवाने के लिए सुविधा मिल सके। उन्होंने आज हरोली क्षेत्र में करीब 57 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। अग्निहोत्री ने कहा कि क्षेत्र में लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज सिरमौर जिला के शिलाई सिविल अस्पताल में डिजिटल एक्सरे प्लांट का लोकार्पण किया। ये प्लांट सनफार्मा कंपनी के सौजन्य से अस्पताल में लगवाया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अस्पताल को आदर्श अस्पताल बनाया जाएगा ताकि लोगों को सभी तरह की विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि शिलाई क्षेत्र में अनेक विकास कार्य प्रगति पर हैं और वे क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि गुणवत्ता व रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। वे आज शिमला जिला के सरस्वती नगर में करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले लाल बहादुर शास्त्री राजकीय डिग्री महाविद्यालय के इंडोर स्टेडियम की आधारशिला रखने के बाद महाविद्यालय के वार्षिक समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि जुब्बल क्षेत्र में लोगों की लंबित मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। आयुष, युवा सेवाएं व खेल मंत्री यादवेंद्र सिंह गोमा ने कहा है कि मेले और उत्सव हमारी संस्कृति और आस्था के प्रतीक हैं। उन्होंने आज जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोअर लंबा गांव में शिवरात्रि मेले के समापन समारोह पर आयोजित दंगल में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। गोमा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मेलों और उत्सवों के महत्व और सांस्कृतिक संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेले मनोरंजन के साथ साथ हमारी संस्कृति और परंपराओं को संजोए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं व विकास कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज सोलन में पूर्व मंत्री व भाजपा नेता राजीव सैजल ने संकल्प पत्र यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान सैजल ने बताया कि आम लोगों के लिए केंद्र सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जिनका देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने संकल्प पत्र में आम लोगों के सुझाव भी शामिल करेगी, जिसके लिए वीडियो वैन जगह जगह जाकर करीब 25 मिनट की वीडियो के माध्यम से मोदी सरकार की विकास गाथा की जानकारी देगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में सीएए लागू, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल सहित देश के कई राज्यों के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास।
सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, केंद्र ने पिछले 10 वर्षों में आम लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं की शुरू। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदौरा और भटियात विधानसभा क्षेत्रों में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।